फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा लिख रहा हूं। नंबर which is neither prime nor composite, neither prime और नॉर कंपोजिट। यही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था कि बताएं कि वह संख्या कौन है जो ना ही वाज्य है और ना ही अवाज्य है। ऑप्शन आपको दिए थे, ऑप्शन ए था 3, ऑप्शन बी था 2, ऑप्शन सी था 6 एंड ऑप्शन डी था 1। ये था। प्राइम और कंपोजिट नंबर होते क्या है? वाज्य और अवाज्य। हिंदी में इसे बोलते हैं वाज्य संख्याएं और इसे बोलते हैं अवाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स आपने सभी ने किए हैं। कैसे नंबर्स जो 2 से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। के नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। के नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और एक के साथ डिवाइड होते हैं। एक हर किसी एक नंबर को डिवाइड करता है। और कंपोजिट नंबर जो वाज्य संख्याएं हैं, इनका मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर ये बोलते हैं ना कि ऐसी संख्याएं जो दूसरों के साथ विभाग हो जाए। तो पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या 4, उसके बाद 6। जितनी भी संख्याएं सारी ही दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो जाती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वाज्य संख्याएं। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताएं ऐसी कौन सी संख्या है ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 3 प्राइम नंबर में आता है, 2 प्राइम नंबर में आता है, 6 कंपोजिट नंबर में आता है और 1 जो है वो सिर्फ ऑड नंबर में आता है। 1 को ना ही हम प्राइम बोलते हैं और ना ही हम इसको कंपोजिट बोलते हैं। 1 इज ओनली ऑड नंबर। यही है। ऑलमोस्ट सभी का क्वेश्चन 1 ठीक है, सभी ने ठीक किया है। ठीक है। इसके साथ जिनका ठीक भी है उनकी भी यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 50 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 to 75 लगभग 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो नंबर आपसे पूछा जाए उसके पीछे, मान लो आपको पूछा जाए कि 88 प्राइम, चलो 88 तो जानते हैं आप, मान लो 83 कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके नियर बाई स्क्वायर देखना है। ठीक है। इसके नियर बाई स्क्वायर कौन सा है? इसके बाद नियर बाई जो स्क्वायर है वो है 9 का। ठीक है। 9 का स्क्वायर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो 10 का स्क्वायर है उससे ये क्या है, छोटा है। 83 छोटा है। ठीक है। तो 10 के स्क्वायर के पीछे मीन्स कि जितने भी प्राइम नंबर्स है उसके साथ आप चेक करेंगे। तो 10 के पीछे कौन कौन से प्राइम नंबर्स है? एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इनके साथ चेक करेंगे। अगर इनके साथ ये कट जाएगा, ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर है। इस तरीके से प्राइम नंबर चेक करते हैं। और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। करने का तरीका 13/11 मल्टीप्लाई बाई -14/5। टैट में तो ठीक है कि टाइम आपके पास काफी होता है, बट कमीशन में टाइम कम होता है। कमीशन में मैनेजमेंट चलती है टाइम की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है -13, ऑप्शन बी है -34, ऑप्शन सी -11 एंड ऑप्शन डी 52। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन आपको दिख रहा है कि यहां पर 13/11 सभी तरफ है, सभी तरफ है, और बीच में मल्टीपल का साइन है। ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह के अलग अलग है। प्लस का साइन है ना बीच में सभी में। तो सभी में एक बात कॉमन है कि 13/11 आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि 13/11 अपना कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया? अंदर यहाँ पर -14.5 बच गया। और दूसरी तरफ प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं इसको। ठीक है। माइनस करना तो इसी स्टेप में कर लें।
माइनस का लगा हुआ है ना, प्लस माइनस करके माइनस हो जाता है, -7.5। वैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 34 मल्टीप्लाई बाई 5, ये बच गया। ये कंसेप्ट समझ आया रीना जी स्पेशली, बाकी ने तो ठीक किए भी हैं। हमने क्या किया, 13.11 कॉमन ले लिए सभी में से, ठीक है। जब प्लस का साइन हो, मल्टीपल मल्टीपल का मतलब होता है कि ये एक ही है, एक ही नंबर में काउंट होते हैं। सभी में हमने 13.11 कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचा, ठीक है, उनका क्या ले लिया, फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद -14, ठीक है। अगर एलसीएम नीचे सेम है तो ऊपर सेम के सेम ही आ जाते हैं, तो अंदर ये बना और इनटू का क्या चला हुआ है 13.11। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बाकी सोल्व किया, सोल्व करेंगे तो ये सारे ही माइनस के हैं। 34 इंटू 7 करेंगे तो 41, और 14 ऐड करेंगे तो कितने बन गए माइनस के 55/5, और इंटू में 13/11, इसको काट देंगे, ठीक है। यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस के 13। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये टैट में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन ए। समझ गए किस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को समझे, ऑलरेडी आपने ठीक भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी जी का गलत है, इसको देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1m² इक्वल टू x, ठीक है, 1 नहीं मीटर स्क्वायर है एक तरह का, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये, इक्वल टू x मिलीमीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको दिए थे 1000, ऑप्शन बी था। आपको मैंने एक टॉपिक करवाया था, आपको रिकॉर्ड से मैंने शेयर किया था, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। एक यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक है उसमें, क्लासेस में, ठीक है, उसको देखना कैसे हम वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, कि सबसे छोटा कौन सा होता है, उससे बड़ा कौन सा होता है, उससे बड़ा कौन सा होता है, मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, कौन बड़े होते हैं, ठीक है। मिलीमीटर जब मीटर में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं, लीटर में बात करते हैं, सभी में कंसेप्ट सेम ही है। जैसे मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, मिलीमीटर उससे बड़ा, सेंटीमीटर उससे बड़ा, डेसीमीटर उससे बड़ा, मीटर उससे बड़ा, डेकामीटर क्लास देखना, उसका हेक्टामीटर, और उसके बाद किलोमीटर क्लास देखना, इकाई परिवर्तन वाली, यूनिट कन्वर्जन वाली क्लास देखना, उसमें मैंने सारे करवाए हुए हैं। वैसे ही ग्राम में बात करेंगे तो मिलीग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी पैटर्न में ही क्वेश्चन करना था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 10-10 का गैप होता है इनके बीच में, ठीक है, 10-10 का गैप करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो कितने हुए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। देखना वीडियो देखना, आपको मैंने ये बताई है किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, मिलीमीटर के, सेंटीमीटर के, ग्राम के, बाकी रुपीस, पैसे, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। आपको क्लास मिलेगी एक यूनिट कन्वर्जन वाली, मैंने लास्ट 2 वीक पहले वो आपको रिकॉर्डेड से शेयर करी थी, ठीक है, उसको अच्छे से करना। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। जब आप मीटर स्क्वायर करेंगे, आपने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, या फिर इसको और छोटा करना चाहते तो और छोटा भी कर सकते थे। कैसे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 मीटर इक्वल टू 10 क्यूब, ठीक है, 10⁻³ कि 10⁻³ का मतलब क्या, 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका मतलब 1000 ही होता है। जब हमने स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो गया,
ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरो बन जाएंगी, 6 जीरो बन जाएगी। 6 जीरो आप देख लें कौन सा है, ठीक है, 6 जीरो ये वाला है, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसमें राइट था। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है कि आप इसको 6 जीरो का मतलब क्या है कि 6 टाइम ये खोलेंगे, इस तरीके से बनेगा। समझ गए? हाँ जी, यूनिट मेजरमेंट करके लिखा होगा, चेक कर लेना उसको। अंजना जी टेस्ट दिया था आपने? टेस्ट तो ऑलमोस्ट 17-18 स्टूडेंट्स ने दिया है, दिए हुए हैं। आपके कौन से क्वेश्चन गलत थे? आपका भी ये क्वेश्चन गलत था, मैक्सिमम के यही क्वेश्चन गलत है। एक ये वाला इजी क्वेश्चन था, ये वाला तो। और ज्योति जी का कौन से गलत थे? गलत नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किए 3 क्वेश्चन। टाइम तो आधा घंटा टाइम दिया था आपको, क्या हुआ था? नहीं अटेम्प्ट हो पाए आधे घंटे में। बाकी अच्छा जो आते थे वो कर लिए, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें, विदाउट नेगेटिव मार्किंग था। ओके, अच्छा आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग है तो उस रीजन से अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था कि इफ 45 is added to half of a number then result is triple the number, then find the number। ये क्वेश्चन था। if 45 is added to half of number then result is triple the number, the number is, नंबर आपसे पूछा था, यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिए जाएं तो संख्या अपने से 3 गुना हो जाती है, तो वह संख्या है। ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी था 54, ऑप्शन सी था 18 एंड ऑप्शन डी था 32। अब अगर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तो देखो क्वेश्चन गिवन से ही निकलते हैं कि ये यदि एक संख्या के आधे में 45 जोड़ दिए जाएं तो संख्या अपने में 3 गुना हो जाती है, वह संख्या है। ठीक है, गिवन से निकलेगा ये भी, यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दी जाए, किसी संख्या हमें पता नहीं है, हमने अजूम कर ली, लेट अस अजूम ए नंबर इज x। ठीक है, कि माना कि कोई संख्या जो है वो x है, हमने अजूम कर लिया कि माना संख्या हमारे पास कोई x है। यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दी जाए, इसी संख्या का इस संख्या का आधा क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलेगा कि संख्या के आधे में 45 जोड़ दी जाए तो जो रिजल्ट होगा वो उसके 3 गुना के बराबर होगा, जो नंबर हमने जूम किया है उसके 3 गुना के बराबर होगा। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डेफिनेशन बनती है। तो सॉल्व कर लें आगे, x/2 दूसरी तरफ से मैं 3x इस तरफ ले आया और 45 दूसरी तरफ ले गया, तो इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते थे, एलसीएम लेकर यहाँ पे x और यहाँ पर -6x। ठीक है, और इक्वल टू 45, जो करता है उसको आप काट दें, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, वैल्यू बनेगी ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एक x प्लस का है -6x -5x अपॉन 2, और दूसरी तरफ
अच्छा 45 दूसरी तरफ मैं लेके गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सारे पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कट जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, 18 बनेगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर 249636 is completely divisible by, कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, किसके साथ पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 2, 3, 5, डिविजिबिलिटी के रूल से क्वेश्चन आया है, ये नंबर की जो आपको मैंने डिविजिबिलिटी करवाई थी ना, वहां से, और ये तो इन जनरल क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं, 2 के रूल्स ये बोलते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या फिर 2 का मल्टीपल हो, तो वो सारे नंबर्स 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, ये बोलते हैं। मल्टीपल भी वही होते हैं जो डिवाइड करते हैं। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, 3 के डिविजिबिलिटी के रूल्स बोलते हैं कि 3 के रूल बोलते हैं कि सम ऑफ डिजिट, कि जो नंबर दिया है अगर हम उनके डिजिट का सम करें, अगर सम 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो वो सारे नंबर 3 से डिवाइड कर जाएंगे। तो सबसे पहले 6 दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स कि 2 के साथ तो डिवाइड होगा, 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं कि आप 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए, तो लास्ट में तो मीन्स कि ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ठीक है। और 11 में यहाँ पे आप देखें 2, 3, 11 का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी थर्ड की भी है, फोर्थ की भी पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड स्टेप 3 के लिए सम ऑफ डिजिट आपको करना पड़ना था, तो इनको आपने जोड़ना था, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं 3 के साथ करता है कि नहीं करता है, बट ये करने का ये तरीका यही है कि 3 6 9 हो गए, 9 6 15 15 और 9 24 24 28 और 2 30, जोड़ा आपने तो 30 बन गया, ठीक है। और 30 3 के टेबल में आता है, मीन्स कि 3 के साथ भी कट जाएगा और 2 के साथ लास्ट में 6 है तब भी कट जाएगा, और 4 लास्ट के 2 डिजिट, 4 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं, लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे 36 कट जाते हैं, तो मीन्स 4 के साथ भी कट जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 11 के लिए क्या था, इवन ऑड, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स इवन ऑड का सम करके क्या करना था, ठीक है, तो बाकियों से नहीं कटेगा, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इस रीजन से मैंने आज ही क्लास ले ली, और एक दिन में फिर आपकी 4 क्लासेस हो जाती हैं, तो लगा भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो कि 18, 32 और 24 से भाग हो जाए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 18, 32, 24 is, ठीक है। ऑप्शंस थे, ऑप्शन बी 1096, ऑप्शन सी 1152 एंड ऑप्शन डी 1056 कि 4 अंकों की संख्या छोटी से छोटी संख्या जो कि 18, 32 और 24 से भाग हो जाए, ये क्वेश्चन है।
जब भी आप छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं, छोटी से छोटी, जब भी आप छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं, ठीक है, मीन्स की आप एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी बोला जाए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, जब आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही है, आप बाकी तो इससे बड़े होंगे सारे, ठीक है। आपको बोला गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 32 और 24 के साथ डिवाइड हो जाए। तो पहले तो आपको इन कैल्शियम निकालना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, कॉमन सबसे छोटी संख्या निकालना पड़ेगी जो इन तीनों के साथ डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरीके से एलसीएम पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखिए, देख लेना, ये क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं। सेकंड पार्ट में लास्ट में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। एलसीएम लेंगे, सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2, उसके साथ किए तो 9, यहाँ पे 16 और यहाँ पर 12, फिर 2 से करना चाहे तो 2 से ही कर सकते हैं, तो 9 8 6, फिर 2 से करना चाहे तो कर सकते हैं 9 4 3, आगे 2 से करना चाहें 2 से कर सकते हैं, 4 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, एक ही चीज़ बनेगी, ठीक है। मैंने 3 ले लिया, 3 4 1, फिर 3 ले लिया, 1 4, लास्ट में 4 ले लिया, ठीक है। तो इनका अपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से एलसीएम निकलता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 4 कितना बनता है 288, ठीक है। एलसीएम कितना निकला इनका, एलसीएम निकला 288। तो जो 288 निकला था उसके साथ अपने इसको डिवाइड करना था, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर 288 को आप मल्टीपल से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू निकलेगी। अगर जब आप माइनस करेंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो आपको 1000 से ज्यादा ही वैल्यू लेना पड़ेगी, ठीक है। और ऑप्शन भी आपको वैसे के वैसे दिए, क्योंकि 4 डिजिट आपको बोला गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, तो 2 के साथ 3 के साथ ही करेगा, क्योंकि 288 है, तो 3 के साथ ये सबसे पहले जाएगा, 3 के साथ चेक करें, 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर बनेगा ये 864, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, चेक कर लेना, यही है 136, ठीक है। अब 136 में 1000 में से माइनस कर दूंगा तब तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 288 का जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जो छोटी संख्या निकलेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि, या फिर जैसे यहाँ पर 864 निकला, इसमें 288 और ऐड कर लें, या फिर डायरेक्ट आप कर लें, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा 1152, ठीक है। या फिर इसी तरीके से करना चाहें, इसी पैटर्न में करना चाहें तो माइनस करके आप 1000 में से 136 माइनस कर लें और उसमें फिर 288 ऐड कर दें, तब भी आंसर आपको कितना मिलना था, 1052 ही मिलना था। 1052 क्यों इसका राइट आंसर है, जिनको नहीं समझ आया, इसलिए राइट आंसर है क्योंकि 4 डिजिट बोला हुआ है। अगर 1000 में से मैं 136 माइनस कर दूं तो 3 अंकों की संख्या बन जानी थी, ठीक है। इसलिए बोला गया कि 4 अंकों की संख्या जो कंप्लीटली जो इनके साथ डिवाइड हो जाए, 18 32 24 के साथ, इनका हमने 20 का कॉमन नंबर निकाल लिया 288, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एग्जाम में डाला था, मिलता जुलता इससे रिलेटेड। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब के लिए भी यूज करूंगा। 48, the numbers are in the ratio of 2:3. The LCM of 2 numbers is 48. The number are in the ratio 2:3. The sum of number is the sum of number is, ये क्वेश्चन है,
कि दो संख्याएं दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 48 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उन संख्याओं का जोड़ इनमें से क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 64, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 28। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। एक तरफ आपको इस क्वेश्चन में गिवन एलसीएम दिया हुआ है 48, और दो जो संख्याएं हैं वो आपको रेशो में दी हैं, अनुपात में दी हैं 2:3। तो उन संख्याओं का जोड़ इनमें से क्या होगा? दो संख्याओं का जोड़ पूछा हुआ है। संख्याएं आपको अनुपात में दी हैं, रेशो में दी हैं, तो आप इनको फाइंड कर सकते हैं। क्या आपने अज्यूम कर लिया कि लेट अस अज्यूम टू नंबर्स आर, एक 2x सेकंड 3x, ठीक है, अनुपात में दी है ना, हमने अज्यूम कर लिए। और गिवन क्या आपके पास, क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन आपके पास एलसीएम है इनका 48। अगर एक एलसीएम आपके पास है तो आप जो गिवन नंबर आप इनका भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकाल कर फिर इनके इक्वल रख दें। जब आप दो एक्स और 3x का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x कितना निकलेगा? 6x। अलग अलग नंबर हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2 और 3 का जो एलसीएम 6, ठीक है, और x का x हमने साथ में लगा दिया, 6x बन गया। तो यहां से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपैरिजन कर दें। क्या 6x इक्वल टू 48? दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो हमने क्या किया, दो जो संख्या एज्यूम करी थी उनका भी एलसीएम ले लिया, और एलसीएम बराबर होते हैं। अगर ये 48 है तो मीन्स कि 6x की वैल्यू उसके बराबर है, इसलिए हमने इनको इक्वल रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, ये 8 के साथ कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पर? 6 8 से 48। बट क्वेश्चन में बोला गया कि उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो वैल्यू पुट कर लें। 2x में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 16 बन जाएगी, और 3x में वैल्यू पुट करेंगे तो 24 बन जाएगी, और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 40 बनेगा, क्योंकि जोड़ ही पूछा हुआ ना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएफ of two number 280 and 14 respectively. If one number is 70, then other number is, ये क्वेश्चन है कि एलसीएम एचसीएफ टू नंबर्स का 280 और 14 दिया है, ठीक है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है हिंदी में क्रमशः, ठीक है, कि उनमें से एक नंबर 70 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। आपने एक एलसीएम और एचसीएफ में एक थ्योरम करी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पढ़ा है ना कि दो संख्याओं का जो गुणनखंड है
वो उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनखंड के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन है। बोला गया क्वेश्चन में दो संख्याओं एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 280 और 14 है। यदि एक संख्या 70 है तो दूसरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या थे आपको दिए? 40 ऑप्शन बी था, 100 ऑप्शन सी, 144 एंड ऑप्शन डी 56। कैसे करेंगे? सेम अप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर आपको दिया है तो दूसरा आप अजूम कर लें। दूसरा आपने अजूम कर लिया। बोला गया कि जो एलसीएम एचसीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है, एलसीएम कितना 280 और एचसीएफ 14। यहाँ से आप दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, वन नंबर तो गिवन है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी 280 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 70। ठीक है, क्या बनेगा? यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कितना बन गया 56, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, जो बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं देख लेना। जो क्वेश्चन आपका गलत है या फिर आपका करने का तरीका और हो सकता है, मेरा करने का तरीका और हो सकता है। ठीक है, तो देख लेना, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर में तो होते हैं, बट जैसे प्योर हम बात करें तो हमें मिलते नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, तो वहां पर ये टर्में चलती हैं। ठीक है, बट कई बार होते हैं कि क्वेश्चन निकल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें बोला गया है कि जब आप इक्वल टू के बाहर वैल्यू रखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑप्शन आपको दिए थे कि क्या वैल्यू पुट करें कि इक्वल टू 0 बने। ऑप्शन थे 3 5 ऑप्शन बी था, 3 4 ऑप्शन सी था, 2 and 1 एंड ऑप्शन डी था 1 and 3। ठीक है, 3 पुट करेंगे। 3 जब आपने पुट कर दिया तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 ये बनेंगे प्लस 12। तो इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 बन गया, यहाँ पर 21 बन गया, प्लस 12 बन गया। 9 और 21 कितने 12 कितने होते हैं? 21 ही बनते हैं। ठीक है, ये प्लस के बन गए, ये माइनस के बन गए, ये आपस में कट के ये तो 0 बन गया। 5 के साथ कटेगा, 5 का स्क्वायर 25 बन गया, और 15 12 5 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब 25 नहीं हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर स्क्वायर में ही है। तो 5 के साथ करके देख लें, 5 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 5 प्लस 12 कटेगा 25 35 प्लस 12 कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 25 और 12 बन जाते हैं 37। ये 37 बन गए, 37 और 37 और 35 ये आपस में इक्वल नहीं होते, मीन्स कि नहीं कटेंगे, यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी। तो मीन्स ये तो नहीं कटेगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में 3 के साथ आपने चेक किया, 4 के साथ चेक करके देखें। 4 के साथ चेक करेंगे तो कट जाएगा ये। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 बन गया, और यहाँ पर 28 बन गया प्लस
12 बन गया। ठीक है, 16 और 12 28 होते हैं, तो ये करके 0 बनना था, तो मीन्स की 4 के साथ डिवाइड हो जाना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ ये वैल्यू कट रही है, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये वैल्यू बतानी थी कि कौन सा राइट आंसर इसमें बनता है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ठीक ही है। नेक्स्ट को 10, डिवाइड 12 माइनस 14x², ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, बाई 2x+3 कि डिवाइड करें, बताइए आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन दिए थे आपको 7x+4, आप खुद चेक करें, मैंने आपको एक बार हिंट दे दी इस क्वेश्चन के करने का। ऑप्शन सी है -7x+4, ऑप्शन डी -7x-4, ये ऑप्शन आपको दिए थे। तो मैंने कहा जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप अरेंज करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया है, द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है, तो पहले आप अरेंज करेंगे इसको जो इसमें बड़ी डिग्री उसके अकॉर्डिंग, जैसे -14x² -13x+12, इस तरीके से आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे 2x+3 के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे 7x के साथ, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, मीन्स कि आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया डिवाइजर को -7x के साथ, तो क्या वैल्यू बनेगी, जो वैल्यू बनेगी उसको हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो -14x², ये हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 21x, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि हमें तो काटने हैं ना ये वाले। माइनस करेंगे प्लस करेंगे, बताएं क्या करेंगे। आवाज आ रही है आपको, प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करके करेंगे, या माइनस करेंगे। क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ने ये गलत किया होता, जैसे माइनस करें ना -14x², इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर अगर मैं माइनस करूं तो अंदर वाला क्या है, माइनस है, ये है ना, तब 14x² प्लस माइनस 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 मल्टीपल में प्लस हो जाएगा, तब ये कटेगा, तब ये वैल्यू बनेगी, तब ये आपस में कटेगा। ठीक है, कि जब आपने माइनस किया तब ये वैल्यू कट रही है, तब ये पूरा कटा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, यहाँ पर बन जाएगा 8x। ठीक है, कि जो आपने सॉल्व किया ना इसको, कि इनके साथ इंटरलिंक करके वैल्यू ये बनती है कि माइनस माइनस प्लस, जैसे मल्टीपल में वैल्यू बन गई, प्लस ही बना, फिर प्लस माइनस माइनस करके ये कट गया, इस तरीके से। और ऊपर से क्या उतारा आपने, 12 उतारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहले वैल्यू तो आगे -7x, मीन्स की दो ऑप्शन तो आपके चले गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो चला गया, ऑप्शन सी और डी में आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, 2 के साथ नहीं 4 के साथ, 2 के साथ तो 4 4 बनेगा, 4 के साथ करेंगे तब 8x बनेगा। ठीक है, तो प्लस लेंगे, +4, इस तरीके से। ठीक है, माइनस कर देंगे तो माइनस करके ये कट जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम का क्वेश्चन ये गलत है, इस तरीके से ये करना है। जब ये प्लस माइनस करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान में देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला पूछ लिया था, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग,
ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ऑप्शन जो आपको दिए थे आपने वही बताने थे। n स्क्वायर ऑप्शन सी था, n इंटू एन प्लस 1/2 एंड ऑप्शन डी था n स्क्वायर प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन राइट है? n इंटू एन प्लस 1/2 यही है ना। प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग आप इसी तरीके से निकालते हैं, इसी फार्मूले से निकालते हैं, और इसी फार्मूले से हमने ये क्वेश्चन किए भी थे। ऑप्शन सी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी आप चेक कर लेना, आपको इवन और संख्याओं के भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ 5 6 7 5 6 7 5 6 7 is divided by 5 6 7, then the quotient will be, कि क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ये था, ऑप्शंस थे 1 1 1, ऑप्शन बी था 1 0 1 0 1, ऑप्शन सी 1 0 0 1 0 0 1 एंड ऑप्शन डी 3 0 1। ये था। कैसे करते हैं डिवाइड? सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते थे आप। 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को आपने 5 6 7 के साथ डिवाइड करना था, ये पूरा का पूरा इसके साथ चले जाना था। चला गया तो 0 बन गया, ऊपर से 5 नहीं जाते हैं, 0 लग गया, ऊपर से आ गया 6, ठीक है, नहीं जाते हैं, 0 लग गया, फिर ऊपर से आ गया 7। इस तरीके से करना था ना, फिर बना आ जाना था 5 6 7, सेम रिपीट हो गया, ये पूरा कट गया, ऊपर से आ गया 5, ठीक है, नहीं जाएगा, 0 लग गया, ऊपर से आ गया 6, नहीं जाएगा, 0 लग गया, फिर 7 आ गया, ठीक है, तो बन के साथ फिर आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से अपना काटना था। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ टू integers is plus 60 if one of them is -6, then the other integer is। दो पूर्णांकों, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक हिंदी में, ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल 60 है, अगर उनमें से एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन आपको दिए हैं -10, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी -60, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी चलो हिंदी में लिख लें। दो पूर्णांकों का गुणनफल +60 है अगर उनमें से एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक है, ठीक है। इंटीजर होते क्या है? इंटीजर का मतलब क्या है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देखूं तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू 100, नेगेटिव में भी अप टू 100 और पॉजिटिव में भी अप टू 100। -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स कि हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड करते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 60 है और वो भी पॉजिटिव, प्लस के 60 है। अगर उनमें से एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा 10 होगा। अगर मैं सिंपल 10 लूं तो -6 और 10 तो माइनस के 60 बन जाने थे, माइनस के 6 मल्टीप्लाई माइनस के 10 मैं लूंगा तभी माइनस माइनस यहाँ पे क्यों जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि
जब भी मल्टीपल में आप चलेंगे -1 अगर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, मीन्स कि 2 बार यहाँ पर माइनस माइनस है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में जब 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कितना बनेगा, प्लस के 60 बनना था, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना था ऑप्शन ए -10। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो हमारे साथ जेबीटी टैट जेबीटी कमीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपको नीचे नंबर दिख रहे हैं आप उनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ अगर आप नोट्स बाई करना चाहें तो नोट्स भी बाई कर सकते हैं। पूरे हिमाचल में सबसे अफोर्डेबल क्लासेस हमारी रहती हैं और अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। धन्यवाद।